औरंगजेब की प्रशंसा करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। फिलहाल मौजूदा सत्र से किए गए निलंबित। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा कि वो अबू आजमी को अच्छे से सबक सिखा देंगे, सामने वाला कह देगा हे राम। शिवसेना नेता संजय सिरसाट भी बोले कि अबू आजमी जैसे लोगों को ठीक करना जानते हैं सीएम योगी। अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं। योगी के इलाज वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव। कहा कि जो खुद बीमार है वो दूसरों का इलाज क्या करेंगे। अबू आजमी के बचाव में उतरे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले। कहा कि सिर्फ धर्म के आधार पर कार्रवाई ना हो, जो महापुरुषों का अपमान करता है सब पर एक्शन हो। तेलंगाना के मेडक निजामाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनी गई बीजेपी की चिन्नामयिल अंजिरेड्डी। जिला कलेक्टर ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। तेलंगाना एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा कि बीजेपी तेलंगाना को इतना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद। मैंने 2 बार नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले लालू परिवार पूरे बिहार का कसूरवार है। अटल जी के नेतृत्व में हमने इसे जंगल राज की जस्त से निकाला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का अटैक। कहा कि युवाओं को गुमराह कर गलत रास्ते पर ले जा रही है आरजेडी। जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का अटैक। कहा कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन बाद में पाला बदल सकते हैं। महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर विवाद। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा बोले चुनाव जीतने के बाद नाम पर होगा फैसला। राहुल और खड़गे तय करेंगे नाम। त्रिभाषा नीति पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा कि अपनी भाषा की रक्षा करना हमारी मंशा और प्रतिबद्धता है। कांग्रेस आलाकमान जो फैसला करेगी वही मान्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा। बड़ी संख्या में सीएम आवास जाकर बधाई दे रहे हैं लोग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेमी कंडक्टर 25 नाम की प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में नए प्रयोग और सफलताओं को दिखाया गया। 3 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ऑस्ट्रेलिया में ई समकक्ष एडमिरल डेविड जॉनसन से चीन को लेकर भी बातचीत हुई। ऑस्ट्रेलिया के करीब दक्षिणी हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। बोले कहा कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जो पाकिस्तान की अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दों को हल करने का काम किया है। अब ये हो जाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर विवाद। एएमयू प्रशासन ने कहा कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी। प्रशासन ने कहा कि हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन के रवैये से हिंदू छात्रों में नाराजगी। छात्रों ने लगाया भेदभाव का आरोप। बोले कि पीएम मोदी ने जिसे मिनी इंडिया कहा वहीं पर होली मिलन की इजाजत नहीं मिल रही है। यूपी के संभल में एक्शन में प्रशासन की टीम। रमजान होली को लेकर किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। यूपी के मथुरा में जेल के कैदियों की पहल। जेल में बना रहे हैं हर्बल गुलाल और रंग। जेल प्रशासन रंग और गुलाल की अलग अलग स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री भी करेगा। बिहार के गोपालगंज में आज से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। रामनगर में 10 मार्च तक चलेगी बाबा बागेश्वर की कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के वैशाली आने पर बिहार पुलिस ने लगाई रोक। कार्यक्रम स्थल तक आवाजाही के पर्याप्त साधन नहीं होने का दिया हवाला। बिहार पुलिस के मुताबिक बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में 5 से लेकर 7 लाख लोगों के आने की संभावना है। राघोपुर में कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त जगह की कमी और आने जाने के लिए सिर्फ नाव और पीपा पुल ही यहां पर समाधान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी करके संदेश भी दिया। कहा कि प्रशासनिक व्यवधान की वजह से नहीं आ पा रहा हूं, आप लोग अपना कार्यक्रम सफलता से करें, मैं बालाजी से प्रार्थना करूंगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लजार मसीह यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार। पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था लजार। हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। बीकेआई आतंकी लजार मसीह को गिरफ्तार कर कौशाम्बी के पुलिस स्टेशन लाया गया। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई। बीकेआई आतंकी लजार मसीह की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, पीएम कई बार कह चुके हैं कि हमारे देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात सभी को समझनी चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद में 10,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर सनी उर्फ सनिया एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी की जानकारी दी।
यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कलाम नाम के बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया। मंगलुरु जिला जेल में कैदी हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार 45 कैदियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। फूड सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। रतलाम के जीडी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती मरीज सड़क पर निकलकर किया हंगामा। अस्पताल में मनमानी वसूली गई है। लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया। तेलंगाना एसएलबीसी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। एनडीएमए के अनुरोध पर केरल पुलिस ने मौके पर 2 कैडेवर कुत्ते भेजे हैं। सुरंग ढहने से 22 फरवरी से सुरंग में फंसे हैं 8 मजदूर। नागपुर में एटीएम मशीन उखाड़कर फरार हुए नकाबपोश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से। उदयपुर में एक केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे छात्र। आईफा अवार्ड 2025 के लिए जयपुर में भव्य आयोजन की तैयारी। शाही अंदाज में डिजाइन किए गए इन्विटेशन कार्ड। 7 किलो के कार्ड में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और शाही विरासत का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद श्रीनगर में ठंड का दौर जारी। मिनिमम टेम्परेचर 1.8 डिग्री और मैक्सिमम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 10.7% बढ़ी हैं। यह दुनिया भर में औसत वृद्धि से 2 गुनी है। नाइट फ्रैंक ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई अब भी देश का सबसे महंगा शहर। मुंबई में प्रॉपर्टी अब भी दिल्ली के मुकाबले 2 गुनी महंगी। बीते 10 साल में देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी।